अदालत उज़्मा की। अदालत उज़्मा की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 अगस्त सन 2019 को एक बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया और उस फैसले की तौसीह सुप्रीम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की गई, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किए गए, लेकिन मामला अदालत तक चला गया था। अदालत में खुसूसी आईनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच ने लोकसभा के फैसले की तायद की, लेकिन मामला यहाँ ठंडा नहीं हुआ बल्कि मजीद रिव्यू पिटिशंस उस फैसले के खिलाफ हुई। और अब बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 पर रिव्यू पिटिशन जो दायर की गई थी उन सब को खारिज कर दिया है। 370 वाले मामले पर 11 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में कोई गलती नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। और 5 बेंचों की आईनी बेंच ने जो फैसला दिया है वो आईन और कानून के मुताबिक है। बड़ी खबर और बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो रिव्यू पिटिशन चली गई थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि पिटिशंस डिसमिस जो हुई हैं वो यकम मई को हुई है। आज हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रात देर गए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड कर दिया गया। पिटिशन डिसमिस हुई यकम मई को और कॉपियां अपलोड हुई हैं रात देर गए ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मामला देखा, जो रिव्यू पिटिशंस आई थी, जो अर्जियां आई थी, और उस पिटिशन में जो जिस तरीके से चंद सवालात उठाए गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया कि जो फैसला सुनाया गया है उसमें कोई भी कोताही नहीं है, कोई भी सुकुम नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि गवर्नर, जो साबिका गवर्नर हैं, उनके पास इख्तियारात सदर की तरफ से दिए जाते हैं कि वो अपना रोल स्टेट लेजिस्लेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के पस मंज़र में ये सारा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, क्या जो रिव्यू पिटिशंस आई थी उन सब पर समाअत हुई थी और 5 जजों वाले बेंच ने जब इसकी समाअत दोबारा की तो इसको साफ कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए जो फैसला पहले सुनाया गया है 11 दिसंबर सन 2023 को, वो फैसला सही है। और इस तरीके से 2019 में लिए गया फैसला जो पार्लियामेंट ने लिया पहले 11 दिसंबर 2023 को, उसमें तौसीह सुप्रीम कोर्ट ने कर ली और यकम मई को और कल जो ऑर्डर अपलोड हुआ है इससे दोबारा इसकी तौसीह हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ऑर्डर में वजाहतन ये कह दिया है कि कोई भी गलती, नो एरर, इसका वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है जी। जो ऑर्डर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जिस तरीके की तौसीह सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 के मामले पर किया गया था। आपको याद होगा कि इस मामले पर 1 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच ने अपना वक्त लिया, समातें हुई और समातों के दौरान जो टॉप मोस्ट लीडर, क्रीम ऑफ द सोसाइटी जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी, सरकार ने अपनी दलील रखी और फैसला देने में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त लगाया, जिसके बाद उन्होंने उस फैसले की तौसीह की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। और इस तरीके से आर्टिकल 370 पर एक और मोहर रात देर गए तब सामने आई जब 370 के मामले पर वो ऑर्डर अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसमें रिव्यू पिटिशंस को खारिज कर दिया गया है। पिटिशन की जो तस्वीर है वो आपको बताएंगे क्योंकि जो ऑर्डर्स मौसूल हुए और ये बहुत सारी सियासी जमातों के लिए या उन तमाम अर्जी गुजारों के लिए एक तरह से झटका भी है जो दोबारा से नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे थे। इस पर ज़रा मजीद बात करेंगे। अगर कानूनी पेचीदगियाँ हैं तो कहाँ, इसमें मामला क्या है, क्या ये केस ख़त्म हुआ है? जो इस तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर मुसलसल, इस पर कानूनी राय जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। न सिर्फ इनकी खिदमात जारी हैं बल्कि साथ साथ इस केस में भी अहम शराकतदार, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उसके बाद फिर से जब रिव्यू पिटिशंस गई तो उस फहरिस्त में भी इनका नाम था। मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये जो फैसला आया है क्या मायने हैं इसके, और ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो लीगल बैटल थी वो भी खत्म हो गई है, केस बंद हो गया है? इसमें दो राय नहीं है कि लीगल बैटल रिव्यू डिसमिस होने के बाद ऑप्शन जो है वो एक क्यूरेटिव पिटीशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें इससे भी लिमिटेड स्कोप होता है।
जी। और इवन रिव्यू में भी बहुत लिमिटेड सा स्कोप होता है। रिव्यू इज परमिसिबल ओनली इफ देयर इज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। जी। तो हमने ये कहा था कि देयर इज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। आप दो पॉइंट थे पिटीशन में, एक ये था एब्रोगेशन ऑफ 370 और दूसरा था रिडक्शन ऑफ द स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। तो रिव्यू में जो खासकर जो मैंने रिव्यू की थी कि आप उस पर साइलेंट रहे हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि 356 लगाकर वो किसी स्टेट को रिड्यूस कर सकती है, तो उस पर आपने कोई अपना जवाब नहीं दिया, कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया है। तो दैट इज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट हियरिंग अस इन द कोर्ट सेट इन द चैम्बर, क्योंकि रिव्यू पहले चैम्बर में कंसीडर ये होता है कि हम एक दरख्वास्त भी साथ लगाते हैं कि हमें कोर्ट में सुना जाए। जी। पहले उस पर फैसला होता है उस दरख्वास्त पर। अगर जजेस कहते हैं कि नहीं भाई हम कोर्ट में नहीं सुनेंगे, हम यहीं इसको चैम्बर में बैठकर डिसमिस कर देंगे रिव्यू को, तो वो कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं कोर्ट में बहस सुननी चाहिए तो वो बहस में सुप्रीम कोर्ट लगाता है। जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन देयर ऑन विजडम, हमारे हिसाब से देयर वाज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द जजमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कल दोबारा ये कह दिया कि नहीं कोई एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा इस पर अब हमें ओपन कोर्ट में सुनने की कोई जरूरत नहीं, तो डिसमिस कर दी है। तो मतलब वो जो दिन ब दिन हम देख रहे थे, जैसे 2 अगस्त के बाद एक समाअत हुई थी, इस बार भी खबर थी कि शायद ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 दिन या 3 दिन समाअत हो सकती है, वो ऑप्शन भी खत्म हो गया है इस डिसमिस तो समाअत के लिए नहीं रखा था उस दिन, इसीलिए रखा था। उस दिन समाअत नहीं हुई थी जी। उस दिन चैम्बर में डेट फिक्स हुई थी। द जजेस सिट इन द चैम्बर। वो जजेस जो हैं वो ओपन कोर्ट में समाअत नहीं करते हैं, कोर्ट में पहले उस दरख्वास्त पे उन्होंने सुनना होता है कि क्या कोर्ट में सुनना है कि नहीं सुनना। राइट मुजफ्फर खान साहब, एक जरा आम जबान में अगर हम अपने नाजरीन को सुनाना चाहे, जम्मू कश्मीर के नाजरीन को सुनाना चाहे, तो क्या लीगल बैटल खत्म हो गया या अभी भी कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन अभी है क्यूरेटिव पिटीशन का, तो वी विल सी टू इट, बट दैट इज वेरी लिमिटेड। वो बहुत ही नैरो स्कोप है उसका भी, यानी कुल मिलाकर 99% ये केस क्लोज है। एक बैटल क्लोज है, बट ये कहें कि नहीं भाई 370 की बैटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्लोज हो गई, तो वो नहीं कह सकते। दैट इज अनदर इशू की पॉलिटिकल बैटल आप लड़ते रहे, आप सियासी मैदान पर इसको लड़ते रहे, सियासी पिच पर खेलते रहे। लीगली कहां पर आज के दिन में जम्मू कश्मीर का आवाम को हम बताएं कि लीगल बैटल में कहां पर है जम्मू कश्मीर की वो पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी? अभी हम इस पर बैठकर गौर करेंगे कि भाई फर्दर हमने क्यूरेटिव पिटीशन करनी है या नहीं करनी है, बट वी विल टेक टाइम। हम इस पर डिस्कस करेंगे, सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं लोग, उनके साथ बैठकर हम इसका कोई डिसीजन। अच्छा खान साहब, आप एक तरफ से वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी भी कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप एक सियासी जमात के साथ भी वाबस्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, जिनका एक यू टर्न भी हमने गुज़श्ता दिनों देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अदालतों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो चलेगा, लेकिन ये हमारा लीगल बैटल है और हमसे एक गलती हुई, हमें सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जाना चाहिए था, हमने लीगली इसको हमने इसको पॉलिटिकली फाइट करना था। तो क्या हम ये माने कि उमर साहब को जिस दिन पहला डिसीजन आया उसी दिन इस बात का अंदाजा था कि अब हमने इसको बड़े पैमाने पर अगर लेना तो वो पॉलिटिकल बैटल में लेना है, दिल्ली की लीडरशिप के साथ टेकअप करना होगा कुछ इश्यूज को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कभी भी नहीं था कि हमें लीगल बैटल नहीं लड़नी चाहिए थी। लीगल बैटल इज टोटली इंडिपेंडेंट, उसका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ कानूनी था कि क्या गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये इख्तियार है कि वो किस तरह आर्टिकल 370 को विदाउट सीकिंग द कंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उस सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 370 गैर आईनी था, उन्होंने कहा कि वो इसको एब्रोगेट कर सकता है। वो अलग बैटल थी। पॉलिटिकल बैटल हमने उसी दिन स्टार्ट कर दी जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये एब्रोगेट हुआ। हमने उसके फौरन बाद पॉलिटिकल फ्रंट में भी लड़ना शुरू कर दिया। मुजफ्फर खान साहब, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब गुज़श्ते दिनों एक इंटरव्यू में थे तो उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि देखिए दिल्ली ने छीना है तो दिल्ली से ही वापस मिलेगा और हमने इसको पॉलिटिकली अब लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदाजा था, तो अंदर खानी उमर अब्दुल्ला भी अब इस बात से मुतमईन है कि जो कुछ कोर्ट में हुआ अब आगे नहीं जाया जा सकता है कोर्ट में। नंबर वो पॉलिटिकल
देखो वो तो लीगल फैसला था, ये रिव्यू भी मैंने जो की थी ये पर्टिकुलर मैंने अपने लेवल पे की जी किसी पार्टी के कहने पे नहीं की थी मैंने, ये पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे मैंने नहीं की। चलिए चलिए मुजफ्फर खान बहुत साहब, शुक्रिया।